आज की कहानी है एआई से बनी काम वाली। करोगी तुम तो बन चुका आज का मेरा टिफिन। मनोज यार थोड़ा सब्र कर लो ना, इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं हूँ। मेरे 4 हाथ नहीं है। एक तो लास्ट मोमेंट पर उस कमला बाई ने छुट्टी कर ली, ऊपर से अब आप चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब मत करो। आप तो चिल्ला के ऑफिस चले जाओगे, अभी मुझे सबका टिफिन तैयार करना है, फिर खुद तैयार होकर ऑफिस जाना है। मेरी कंडीशन समझ में आ रही है? हाँ तो तुमने ही तो सर पर चढ़ा रखा है ना उस कमला बाई को। क्या जरूरत थी उसे छुट्टी देने की? अब तुमने छुट्टी दी है तो भुगतो। अरे मैं पागल हूँ क्या जो कमला को छुट्टी दूंगी? अचानक से सुबह 6 बजे फोन करके बोलने लगी, दीदी आज बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं नहीं आ पाएगी। अब आप ही बताओ, ऐसे अचानक से फोन करेगी तो मैं क्या करूंगी? चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस कमला से ना थोड़ा सख्ती से निपटो, वरना वो दिन दूर नहीं जब महीने में 15 दिन ये कमला छुट्टी करके बैठेगी और तुम पूरे 30 दिन की मुफ्त सैलरी दोगी उसे। अरे जाने दीजिए, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आने तो वापस कमला को, कल खबर लेती हूँ। पूरा दिन साक्षी घर और ऑफिस को मैनेज करते हुए बिता देती है। अगले दिन सुबह कमला घर आती है। जल्दी से बताओ दीदी, खाने में क्या बनाने का है? एक बात बता कमला, तुझे मुंह मांगे पैसे देते ना, तूने बोला पूरे घर के काम का 10,000 लेगी तू। मैंने एक बार भी तुझे पैसा कम करने के लिए बोला नहीं ना? अब मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ तो तू क्या ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकती? हर चौथे दिन ये क्या नाटक लगा के रखा है तूने? कुछ ना कुछ बहाना बनाकर छुट्टी के लिए बोलती रहती है। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो आप? मेरे को क्या शौक पड़ेला है मैं अपना काम धंधा छोड़कर छुट्टी करके बैठेगी? बोलो मत दीदी, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी 100 तरह की समस्या होती है, तो उसके लिए हमको भी तो छुट्टी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? देख लो दीदी, ऐसे ही आप रोज रोज चिक चिक बाजी करोगी ना तो मैं कहीं और काम देख लेगी। और वैसे भी कमला के लिए काम की कोई कमी नहीं है, पहले से बता रही हूँ। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो छुट्टी करती है ऊपर से मुझे धमकी दे रही है तू। शर्म नाम की चीज नहीं है? तेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जा जाकर अपना काम कर। काम वाली जाकर अपना काम करने लगी, लेकिन साक्षी अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। मैं भी तुझसे सारी जिंदगी अपने सीने पर मूंग दलवाने वाली नहीं हूँ। जैसे ही कोई ढंग की काम वाली मिलेगी निकाल बाहर करूंगी। अरे यार साक्षी, जब से तुम्हारी ये कमला आई है तो भगवान के लिए ये बेडरूम तो साफ करवा लो। कमरा कम जंग का मैदान ज्यादा लग रहा है। हर जगह कपड़े का ढेर लगा पड़ा है, कहीं जूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं खिलौने। सुन लिया कमला तूने भैया ने क्या बोला? ये बर्तन कर ले, उसके बाद मेरा कमरा अच्छे से साफ कर दे। चादर बदल कर डस्टिंग करने के बाद झाड़ू पोछा करना। और ये कपड़ों का ढेर आज उसे भी आयरन करके अलमारी में लगा देना। अरे मेम साहब, ये जो आप इधर बैठकर बड़बड़ कर रही है ना, सब सुनाई दे रहा है मेरे को। और एक बात बताओ, मैं काम वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जगह मशीन बन गई है। एक तो आप एक के बाद एक ऑर्डर दे रही है। अरे ब्रेक लगाओ थोड़ा, कुछ तो सोचो, कितना काम करेगी एक दिन में? ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम बता दिया मैंने तुझे? और वैसे भी भूल मत, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा खाना और कपड़े की पैसा अलग से देती हूँ मैं तुझे। फिर काम करते समय इतना नखरा क्यों? तो दीदी आपको भी तो सोचना चाहिए ना, 2 दिन की छुट्टी पर गई थी मैं, पूरे घर को चिड़ियाघर बनाकर रख दिया है आपने। अरे थोड़ा सा हाथ पे हिलाकर काम नहीं कर सकती थी? देखो तो खाना खा खा कर कमरे में ही बर्तन सरका दिया, वॉशिंग मशीन से निकाल कर कपड़ा इसी सोफे पर पटके ले, बिस्तर पर सोने जाती है, थोड़ी सी चादर सही नहीं कर सकती? हद होती है भाई काम चोरी की। अगर 2 दिन इस गंदे कमरे में बिता लिए तो एक दिन और बिता लो, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। थोड़ा टाइम मिलेगा कल तो सोचेगी। इतना कहकर काम वाली कमला मटकते हुए साक्षी के सामने से निकल जाती है। देख लिया तुमने, हाथ भर की जुबान चलाती है तुम्हारी शांता। जितना ये जुबान हिलाती है ना, अगर इतना हाथ हिलाए तो पूरा घर शीशे की तरह चमकने लगे। हमेशा पैसों का रोना रोती है, कम मिल रहा है कम मिल रहा है, लेकिन मजाल है जो एक भी काम है उसका मन लगता। साक्षी और मनोज दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते थे, कमाई अच्छी थी, लेकिन कमाई के साथ साथ काम के घंटे भी ज्यादा थे। सुबह घर से भागने की जल्दी और शाम को देर से घर लौट पाने के कारण साक्षी के लिए अकेले घर संभालना एक जंग जीतने जितना कठिन काम था। घर के छोटे मोटे कामों करने के लिए उसके पास समय नहीं था, इसलिए साक्षी ने पूरा काम करवाने के लिए नौकरानी कमला को रखा हुआ था। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, कमला बस नाम की कमला थी। साक्षी की नाक में दम करके रखा था उसने। हर तीसरे दिन छुट्टी, आधा अधूरा काम करके बाकी अगले दिन पर टाल कर वो बड़े आराम से वहां से सरक लेती थी। ऑफिस में, अरे कहाँ है तेरा ध्यान? मीटिंग है आधे घंटे में, तू पता नहीं किस ख्याल में खोई है। जल्दी से प्रेजेंटेशन रेडी कर। हाँ यार, अब क्या बताऊं तुझे, सच तो यही है कि मेरा ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा है। अरे ये घर के काम बर्तन से दिमाग खाली होगा तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। अरे यार, फिर से तेरी काम वाली का नाटक चालू हुआ क्या?
मेरी मान तो निकाल अपनी उस कमला बाई को और आज के जमाने वाली बाई रख ले। आज के जमाने वाली बाई? ये कौन सी बाई है भाई? अगर तू सच में जानना चाहती है तो ठीक है, फ्राइडे को आजा मेरे घर, पता चल जाएगा मेरे कूल रहने का राज। सहेली की बातों से अब साक्षी काफी कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसलिए वो पति मनोज के साथ उसके घर पहुंच जाती है। आओ आओ, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। काई, पानी लेकर आओ। सीमा के आवाज लगाने के कुछ ही देर बाद एक सुंदर सी लड़की आकर उनके सामने खड़ी हो गई, जिसके हाथ में पानी का ट्रे था। चाय नाश्ता लगाऊं क्या मैडम? हाँ लगा दो, और कुछ स्पेशल बनाना। सीमा का ऑर्डर लेकर नौकरानी काई चली गई। एक बात पता सीमा, तूने ये काम वाली सतयुग से मंगवाई है क्या? तेरा घर इतना चाक चौबंद नजर आ रहा है और नौकरानी खुद ही आकर पूछ रही है चाय नाश्ता बना दूं। एक मेरी कामचोर कमला है, मजाले जो एक गिलास पानी लाकर किसी मेहमान को पिला दे। हर बात के लिए एक ही जवाब देती है, मेम साहब ये मेरा काम नहीं है, आप खुद कर लो। साक्षी मैडम, ये काम वाली मैंने सतयुग से नहीं कलयुग से मंगवाई है, और जिसे तू होनहार काम वाली समझ रही है ना, दरअसल वो काम वाली है ही नहीं। अरे यार क्या बातें कर रही है तू? तेरी ये गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कभी कहती है काम वाली है, कभी कहती है काम वाली नहीं है। देख मेरा दिमाग ना पहले से बहुत खराब है, अब तू और खराब मत कर। अरे यार पूरी बात बताती हूँ ना डिटेल में। तुझे तो पता ही, मेरे हस्बैंड एक एआई इंजीनियर है। उनकी कंपनी एआई की मदद से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। मेरे हस्बैंड की कंपनी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है एआई कामवाली। तूने सुना है मैंने इसे क्या बुलाया? काई। एक्चुअली इसका नाम हमने कम्मो आई रखा है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम काई कहते हैं। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचू तू अपनी बाई को काई काई क्यों कह रही है। तुझे पक्का यकीन है ये तेरी काम वालियों को रिप्लेस कर सकती है? अरे यार मुझे पूरा यकीन है। अगर तू बुरा ना माने तो तेरी ये काई को कुछ दिन के लिए मैं अपने घर ले जाऊं? अगर हमें जम गया ना तो मैं वादा कर रही हूँ तेरे हस्बैंड की कंपनी से ही एआई काम वाली मैं जरूर लेकर आऊंगी। वैसे तो मैं किसी को अपनी काम वाली नहीं देती, लेकिन फिर भी तू इतना जिद कर रही है तो ठीक है, ले जा काई को। लेकिन तुझे इसका पूरा ध्यान रखना होगा, घर के एक सदस्य की तरह। बोल मंजूर है? अरे हाँ यार मंजूर है। तेरी रोबोट वाली काम वाली देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे सच बताऊं, इस काम वाले के चक्कर में मेरे तो आधे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। साक्षी एआई काम वाली को लेकर अपने घर आती है। घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजे पर ही काम वाली कमला खड़ी है। मेम साहब, ऑफिस से आने में कितना देर किया है? कब खाना बनाएगी, कब अपने घर जाएगी? अरे टाइम तो देखना चाहिए आपको। फिर बोलेगी कमला मच मच कर रही है। कमला अपना टेप रिकॉर्डर बंद कर और अंदर चल, तुझे कुछ दिखाना है। अरे मेम साहब दिख रहा है मेरे को, अपने साथ किसी को पकड़ कर लाइए आप। 2 की जगह 3 लोगों का खाना बनाने का है ना आज से। पहले ही बोल रही है खाना बनाएगी, लेकिन पैसा फालतू लेगी, हिसाब एकदम क्लियर रखने का। देख शांता, ज्यादा गलतफहमी में मत रह। मैं कोई पैसा बढ़ाकर नहीं देने वाली तुझे। ये कोई मेहमान नहीं है, बल्कि मेरी नई एआई काम वाली है। तेरी छुट्टी, अब से मेरे घर का काम ये रोबोट ही कर दिया करेगी। क्या मजाक कर रही है मेम साहब? मेरे सामने अच्छी खासी सुंदर मस्त लड़की खड़ेली है और आप उसको रोबोट बोल रही है। ऐसा कुछ होता है क्या? तो देखती जाना, अगर तुम काम वालियों के ऐसे ही नखरे रहे ना, तो आने वाले समय में हर फैमिली ऐसा ही काई जैसा रोबोट खरीद लेगी और घर के काम उसी से करवाएगी। शांता को अपनी आंखों पर और कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसी बात है तो आप बोलो ना अपनी रोबोट काम वाली से मेरे वास्ते 1 कप चाय बना कर ले आए। अगर कमला के हाथ का स्वाद आ गया ना इसके हाथ की चाय में, तो आप क्या निकालेगी काम से, मैं खुद ही काम छोड़ कर जाएगी। अरे भाभी ऐसी वैसी समझो मत मेरे को। लोग पकड़ पकड़ कर लेकर जाती है, मेरे हाथ में इतना स्वाद है। वो तो मैच टाइम नहीं रहता इसलिए लोगों को मना करती है, वरना कमला के पास काम की कमी नहीं है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है तू। देख तुझे ना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू छोड़ दे मेरे यहाँ का काम और जो तुझे पकड़ कर लेकर जाते ना उन्हीं के घर जा। शांता अभी साक्षी के साथ बात कर रही थी, तभी एआई से बनी काम वाली काई 2 कप चाय लेकर आती है। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय तैयार है। ओरी दीवा, ये तो सच्ची में चाय बना कर लाई। कोई भूत प्रेत तो नहीं इसके अंदर? मैं मान ही नहीं सकती कोई मशीन ऐसा इंसान के जैसे दिखता है। कमला अब तो यकीन हो गया ना तुझे? अब ऐसा कर, अपना हिसाब कर और कोई और घर देख ले। हमारे घर तो काई से ही काम चल जाएगा। देखो भैया मैं बोल रही है, ऐसे काम से निकालेगा ना मेरे को, फिर बाद में मेरे पैर में भी गिरेगा ना तो मैं काम पर नहीं आएगी।
और भूलो मत, ये मशीन मशीन होती है। मैं 8 साल से काम कर रही है आपकी इधर, आपको अपनी फैमिली की तरह समझती है। इसी बात का ही फायदा उठा रहे ना आप। एक बात बोलो, कमला की तरह आपका घर चकाचक करेगी क्या ये नास पीटी एआई? सिर्फ खाना ही नहीं, दुनिया की कोई भी डिश बनाकर खिला सकती है, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो। ये कभी थकती नहीं, और 4 बर्तन ज्यादा धोने पड़ जाए तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगती। साक्षी की बातें सुनकर अब तो कमला का दिल घबराने लगा था। शांता, अगर अभी तू ये घर छोड़कर चली गई तो ये मशीन वाली काम वाली तेरी जगह ले लेगी। फिर एक घर से दूसरे घर होते हुए पूरे मोहल्ले के लोगों को पता चल जाएगा कमला से अच्छा तो काम एआई वाली करती है। अब देखो मेम साहब, मेरे को ना समझ में आ गया, हम बाहरी लोग ना सिर्फ बाहरी होते। किसी फैमिली को चाहे कितना भी प्यार दे दो, लेकिन हमारी इज्जत सबकी नजर में 2 कौड़ी की होती है। मैंने कभी आपके घर को बाहर का समझकर काम किया ही नहीं, हमेशा यही सोचा ये मेरा अपना घर है, और आज इसी का ये सिला दे रही आप मेरे को। ठीक है, फिर मैं भी बता रही, इतनी आसानी से काम नहीं छोड़ेगी मैं। और वैसे भी आपकी पसंद नापसंद मेरे से ज्यादा कौन जानता है। आप लोगों की बातें हो गई हो तो क्या मैं अब डिनर लगा दूं? अरे वाह, क्या वाकई आज तुम्हारे हाथ का डिनर खाने को मिलेगा? यस सर, क्या बना दूं आपके लिए? चाइनीज, थाई, इटालियन? मेरे लिए कुछ देसी बना दो, मुझे ये इटालियन थाई खाना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ कमला खुद को अच्छा साबित करने के लिए जाकर जल्दी जल्दी से आलू के पराठे बनाने लगती है। अरे रोबोट को क्या पता, मेम साहब और भैया के दिल का रास्ता आलू के पराठे के बीच से होकर गुजरता है। मैं आज अपने आलू के पराठे का जादू चलाएगी, देखती हूँ कैसे ये रोबोट काई कमला को पछाड़ती है। दूसरी तरफ काई मनोज की देसी खाने की चॉइस को सुनकर बाजरे की खिचड़ी और मक्के की रोटी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कमला और काई अपना अपना खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। ये कैसे सब्जी बना दी तुमने? बाजरे की खिचड़ी और मक्की की रोटी कौन खाएगा डिनर में? अरे यार, मैंने थोड़ा सा देसी खाना मांगा था, ये कैसा खाना बना दिया तुमने? मेरी तो भूखी मर गई। अरे भैया, मेरे रहते कैसे भूख मरेगी आपकी? ये लोग गर्मा गर्म आलू की पराठे चटनी के साथ खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। आई एम सॉरी सर, मुझे समझने में थोड़ी गलती हो गई, फिर से कुछ बना देती हूँ। अरे चल जा, इधर से निकल, इधर का काम में संभालेगी। आई बड़ी सारी सर। देख लिया मेम साहब, पहले ही दिन पीछे रह गई ना आपकी ये कई। आपकी ये मशीन चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, कमला का मुकाबला करने के लिए इसको अपनी अम्मा को बुलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेचारी अभी नई है, 2-4 दिन में सारा काम संभालना सीख जाएगी, और शायद हमने ही कमांड देने में कुछ गलती करी है। काई, जरा मेरे बालों की मालिश कर दो। ओके सर, मैं भी कर देती हूँ। काई तेल का डब्बा लेकर मनोज के सर की मालिश करने लगती है। अरे तुम तो मालिश की जगह मेरा सर सहला रही हो। मालिश तो ऐसी होनी चाहिए कि सर झन्ना आ जाए और दिमाग एकदम तरोताजा हो जाए। जैसा आप कहें सर। इतना कहकर काई बुरी तरह से मनोज के सर में तेल लगाने लगती है। वो कभी उसके बाल नोचती, कभी सर को जोर जोर से हिलाती, जिससे मनोज का सर बुरी तरह से घूमने लगा। अरे रहने दो, तुम ऐसे मालिश करोगी तो अगली बार मालिश कराने के लिए सर ही नहीं बचेगा। अरे भैया, क्या आप भी नहीं जरा बाट के चक्कर में पड़ रहे ले? मैं बताती ना, करंट वरंट मार देगी, इसको अपने पास मत आने दो। और मैंने किया आपको कोई काम करने से कभी मना किया है? माना है कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन फैमिली की तरह समझाए मैंने आपको और दीदी को हमेशा। शांता, तुझे हमेशा शाम को घर भागने की जल्दी लगी रहती है। 10 में से 6 काम करती है और बाकी के काम करने से पहले तुम मेरी को जल्दी हो रही ऐसा बोलकर भाग जाती है। और देख ये काई, ना इसे कोई जल्दी है, ये दिन हो ये रात 24 घंटे हमारे साथ रहेगी, किसी और के घर में काम करने नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इससे अगर दिन में 10 बार भी पोछा मारने को बोलूंगी ना तो इरिटेट नहीं होगी तेरी तरह। और तू तो बात बात पर मुंह टेढ़ा करती है। अच्छा ठीक है, जा रही, अब कराओ अपनी काई से काम। शांता के जाने के बाद काई, सुबह में हम दोनों को ऑफिस में जल्दी निकलना होता है, तुम सुबह 5 बजे हम दोनों को जगा देना। हो जाएगा मैडम। काई को सुबह उठाने के लिए बोलकर साक्षी और मनोज घोड़े बेचकर सो गए। अगले दिन सुबह 7 बजे साक्षी की नींद खुलती है तो वो देखती है काई जमीन पर पड़ी है। अरे यार, ये तो काई खुद यहाँ पड़ी है और हम इसके भरोसे घोड़े बेचकर सो रहे थे। तुम भी ना कमाल करती हो, सो नहीं रही है। मुझे लगता है उसकी बैटरी डाउन हो गई है। हमने इसे चार्जिंग में तो लगाया ही नहीं, जब से लेकर आए बस एक के बाद एक काम बताते जा रहे हैं। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? मैं इसे चार्जिंग पर लगाता हूँ, तब तक तुम फटाफट नाश्ता बनाओ, 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकल आऊंगा।
दोनों पति पत्नी दौड़ते भागते किसी तरह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोपहर में मनोज पत्नी साक्षी को फोन करता है। साक्षी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा जल्दी आ सकती हो क्या? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, बहुत काम है मेरे पास। आप घर जाओ ना, और वैसे भी टेंशन की क्या बात है, काई है ना, वो आपका अच्छे से ख्याल रख लेगी। उससे बोलकर अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनवा लेना, और हाँ, दवाई यहाँ से ले लेना। घर पहुंचते पहुंचते मनोज का पूरा शरीर टूटने लगा था। वो जाकर बिस्तर पर लेटता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। काई मनोज के पास ही खड़ी थी, लेकिन वो तो एक मशीन थी, उतना ही काम कर सकती थी जो करने को कहा जाए। आधा घंटे बाद कमला अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। अरे भैया, क्या हो गया आपको? मैंने आपको गाड़ी से लड़खड़ाते निकलते देखा, फिर आपका चेहरा देखकर मेरे को लगा जरूर कुछ हुआ है आपको। जल्दी जल्दी 403 वालों का बर्तन करके आपके पास आई लिए। हाय माँ, आपका तो पूरा शरीर तप रहा है। कमला जल्दी जल्दी मनोज के सर पर पानी की पट्टियां लगाती है, दवाई खिलाकर मोटा कंबल ओढ़ने के लिए देती है। कुछ देर बाद मनोज को थोड़ा ठीक लग रहा था। कुछ देर बाद साक्षी ऑफिस से लौट आई। थैंक यू सो मच कमला, हमने तुझे नौकरी से निकलने के लिए बोला, तब भी तूने मनोज की इतनी देखभाल की। मुझे माफ कर दे। मुझे समझ में आ गया कि मशीन कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता। तेरे भैया को देखकर जो भावना तेरे मन में आई, वो मशीन के अंदर कभी हो ही नहीं सकती, और वही तो हमें इंसान बनाती है। अच्छा हुआ तूने मुझे फोन करके बुला लिया। अब तो जा, बाकी घरों का काम निपटा ले, मनोज के पास मैं रुकती हूँ। और ये काई? अरे काई भी यहीं रहेगी, उससे ऑर्डर देकर तू काम करवाना, तेरा काम जल्दी हो जाएगा, और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि वो जो भी कर रही है तेरी निगरानी में कर रही है। Thank you for watching Satyamev Jayate की अनोखी कहानियाँ. Please like, share, subscribe and follow my channel.